अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था हमने, आपको पता है, और लास्ट टाइम हमने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया था। आज हम उसी का एक सब टॉपिक है सोलर हाउसिंग सिस्टम, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पढ़ा कि सोलर एनर्जी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। हम उसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं ये सोलर सेल का इस्तेमाल करके, और हम उसको इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी डेली लाइफ में सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, आपको भी पता है। हमारी लाइफ नामुमकिन है सोलर के बगैर। अगर सोलर एनर्जी ख़त्म हो जाए तो ना ही पौधे ज़िंदा रहेंगे और हमारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी उसमें है शामिल है। तो पौधे उसकी मौजूदगी में अपनी खुराक बनाते हैं और वो खुराक को हम भी यूटिलाइज़ करते हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए, जानवरों के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सोलर हाउसिंग सिस्टम है। आप पढ़ चुके हैं कि सोलर एनर्जी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो आज हम यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है सोलर हाउसिंग सिस्टम। ये क्या है? सोलर एनर्जी को हम अपने ऑफिसेज़ को, अपने घरों को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी पता है कि हमने सोलर कुकर का इस्तेमाल किया, सोलर हीटिंग सिस्टम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी तरह सोलर डिस्टिलेशन पावर प्लांट्स का इस्तेमाल किया। उन सब में सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया गया। तो सोलर हाउसिंग सिस्टम भी एक इनडायरेक्ट मेथड है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ करने का। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हमने कहा कि इसको उन एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ सूरज की रोशनी या सूरज की इंटेंसिटी बहुत कम है। सोलर हाउसिंग सिस्टम को उस जगह इस्तेमाल किया जाता है, उन एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ मिनिमम इंटेंसिटी है लाइट की। इस लाइट को इस्तेमाल करके हम पानी को गर्म कर सकते हैं। हम पानी को जब हीट कर लेंगे तो वी कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस गर्म पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है, ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, अपने ऑफिसेज़ को या घरों को गर्म रखने के लिए। सर्दियों के मौसम में, सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती है तो आप गैस के बदले आप सोलर हाउसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर लें, ताकि आपके ऑफिसेज़ हो गए या आपके जो घर हो गए वो उनका टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो गर्म रह सकें। सोलर हाउसिंग सिस्टम 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट उसके अंदर कलेक्टर, दूसरा पार्ट स्टोरेज डिवाइस और तीसरा पार्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कलेक्टर क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, कलेक्टर का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। ये सन रेज़ को कलेक्ट करता है, हीट वेव्स को सिंपल आप कह सकते हैं, या हीट को कलेक्ट करता है। ये डायग्राम आपको पता है, मेरी ड्राइंग वैसे भी कमज़ोर है थोड़ी सी, तो मैंने कोशिश की है बनाने की, लेकिन मैंने ऊपर अटैच भी की है, शायद आपको नज़र आ रही हो। तो इसके अंदर ये जो पार्ट है बेसिकली ये एक कलेक्टर के तौर पर आपके पास काम करता है। ये वाला हिस्सा जिसके अंदर आपके पास ये एल्युमिनियम फॉयल है, इसी तरह ये मेटल प्लेट्स हैं यहाँ पर, और गिलास प्लेट्स भी हैं, और इसके अंदर ये कॉपर ट्यूबिंग है। कॉपर की ट्यूब्स आप कह लें, या सिंपल आप कॉपर का पाइप कह लें। हमने कहा कि ये जो हिस्सा है ये इसका स्टोरेज है, और ये वाला हिस्सा ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कि जिसमें आप पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, गर्म पानी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बेसिकली ये एक रूफ़ छत के ऊपर रखा जाता है। ये ऐसे, ये आपके पास छत है, ठीक है, ये छत के नीचे आपने ये रख दिया। ये आपके पास ये जो पोर्शन है इसको हीट एक्सचेंजर का नाम भी देते हैं, कि ये एक हीट एक्सचेंजर के तौर पर क्या करता है, काम करता है। तो मैं बात कर रहा था कि एक हिस्सा इसका कलेक्टर है, दूसरा हिस्सा इसका स्टोरेज डिवाइस है, और तीसरा हिस्सा इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप अपने घर के अंदर छत के अंदर पाइप्स लगा दें, और जब गर्म पानी उन पाइप्स में से मूव करेगा तो आपके कमरे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। कलेक्टर का काम क्या है कि सन रेज़ को, हीट वेव्स को कलेक्ट करना। ये बेसिकली ग्लास पैनल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम, जो सारे पाइप्स हो गए, कॉपर ट्यूबिंग होगी, ये हीटअप हो जाती है, ये गर्म हो जाती है। अब यहाँ पर ये ठंडा पानी, कोल्ड वाटर का हमने पॉइंट दिया हुआ है कि ठंडा पानी अंदर जाएगा, और ये पंप लगा हुआ है। ये पंप बेसिकली पानी को पंप करेगा, जो कि इन ट्यूब्स के अंदर, इन पाइप्स के अंदर जब मूव करेगा, क्योंकि ये कॉपर की बनी हुई है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, यानी फ़ौरन हीट अप हो जाती है। तो जैसे ही ठंडा पानी इन ट्यूब में से मूव करेगा
तो वो क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। यानी यहाँ से ठंडा पानी एंटर होगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। ये ठंडा पानी जा रहा है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा। तो इस तरीके से हमने कहा कि ये जो पोर्शन है ये पानी को हीट करने के लिए क्या करता है, इस्तेमाल किया जाता है। कि ये आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जो गिलास प्लेट्स हैं वो रोशनी को रिफ़्लेक्ट करती हैं इन कॉपर टिपिंग के ऊपर, जिसकी वजह से ये हीटअप हो जाती हैं। हमने कहा कि ये मेटल प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट सोलर एनर्जी को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद विच हीट्स द लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ द कलेक्टर, के कलेक्टर की बैक साइड के ऊपर जो पाइप्स लगे हुए हैं ये उन पाइप्स को हीट करती हैं, और जो पानी लिक्विड इन पाइप्स में से मूव करेगा ज़ाहिर है उसने भी क्या हो जाना है, हीट हो जाना है। तो हमने कहा कि यहाँ से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ठंडा पानी जा रहा है और यहाँ से आपको गर्म पानी मिल रहा है। तो ये आपने बाहर एक पॉइंट दे दिया है जहाँ से आप गर्म पानी को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज भी है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते तो ये आपके पास यहाँ पर स्टोर हो सकता है। हीट एक्सचेंजर जिसको हमने नाम दिया था कि यहाँ पर इस पानी को, गर्म पानी को आप स्टोर कर सकते हैं और बाद में जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा कि इसके यूजेस क्या हैं, कि ये जो हॉट वाटर है इट इज़ यूज़ फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हीटिंग दी बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर एनर्जी यूज्ड इन सोलर कुकर के अंदर भी इसको इस्तेमाल करते हैं। सोलर डिस्टिलेशन पावर प्लांट्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं एंड सोलर पावर प्लांट्स के अंदर। तो इन सब के अंदर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये छोटा सा आपके पास टॉपिक था सोलर हाउसिंग सिस्टम का है। आसान है, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि सोलर हाउसिंग सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखें, तो आप उसमें ये पार्ट्स ज़रूर लिखेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।